अगस्त कांत की जीवनी। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे अगस्त कांत के बारे में। उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही पहली बार ये विचार दिया कि समाज का अध्ययन भी विज्ञान की तरह किया जाना चाहिए। किसने किया था ये? अगस्त कांत ने। इसको कांत की जगह कॉम्टे भी बोल सकते हैं, ये सेम ही है। इनका परिवार और जन्म देख लेते हैं। जन्म और परिवार। अगस्त कांत का जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मोपेलिए शहर में हुआ। उनका पूरा नाम था इसिदोर अगस्त मैरी फ्रांसवा जेवियर कांत। उनका परिवार एक साधारण मध्यवर्गीय कैथोलिक ईसाई परिवार था। उनके पिता का नाम लुई कांत और माता का नाम रोसाली बोयर था। परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन अगस्त बचपन से ही तरक्की यानी तर्क करने वाले और सवाल पूछने वाले स्वभाव के थे। प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने अपने गृहनगर के स्कूल से की। बचपन से ही वे गणित और विज्ञान में तेज थे। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वे फ्रांस के प्रसिद्ध संस्था एकोल पॉलिटेक्निक में दाखिल हुए। यह संस्था विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जानी जाती थी। यहाँ रहते हुए कांत की रुचि समाज और विज्ञान दोनों को जोड़ने में बढ़ी। करियर की शुरुआत। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें कोई स्थायी नौकरी नहीं मिल सकी। इसी बीच उनकी मुलाकात विचारक हेनरी डी सेंट सिमोन से हुई। कांत ने कुछ वर्षों तक उनका सहायक बनकर काम किया। सेंट सिमोन से उन्होंने सीखा कि समाज का अध्ययन भी वैज्ञानिक तरीकों से होना चाहिए। हालांकि बाद में विचारों के मतभेद के कारण दोनों अलग हो गए और कांत ने अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किए। प्रमुख योगदान। समाजशास्त्र की स्थापना। कांत ने सबसे पहले समाजशास्त्र का शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान होते हैं, वैसे ही समाज का भी एक स्वतंत्र विज्ञान होना चाहिए। 3 अवस्थाओं का नियम। मानव विचार और ज्ञान 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला, धार्मिक अवस्था। लोग हर घटना को भगवान और अलौकिक शक्तियों से जोड़कर समझते थे। जैसे बारिश क्यों हुई? क्योंकि देवता खुश या नाराज हैं। दूसरा, अभौतिक अवस्था। लोग दार्शनिक तर्कों और कल्पनाओं से घटनाओं की व्याख्या, जैसे दुनिया क्यों चल रही है, तो कहा गया कि यह किसी रहस्यमय शक्ति या आत्मा की वजह से है। तीसरा, वैज्ञानिक अवस्था। लोग प्रयोग, अनुभव और तर्क के आधार पर चीजों को समझने लगे। जैसे बारिश क्यों हुई, तो उत्तर होगा कि बादलों में जलवाष्प का संघनन होने से। तीसरा, प्रत्यक्षवाद। कांत ने यह विचार दिया कि समाज और उसकी समस्याओं को समझने के लिए हमें केवल अनुभव, अवलोकन और वैज्ञानिक तरीकों पर भरोसा करना चाहिए। इस विचारधारा को उन्होंने प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म नाम दिया। समाजशास्त्र की शाखाएं। कांत ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा। पहला, सामाजिक स्थिरता। समाज की स्थिरता, परंपराएं और ढांचा कैसे बना रहता है, इसका अध्ययन। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन। समाज में बदलाव और विकास कैसे होता है, इसका अध्ययन। प्रमुख रचनाएं। कोर्स ऑफ पॉजिटिविज्म फिलोसफी 1830-1842। इसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं का नियम और प्रत्यक्षवाद का विस्तार से वर्णन किया। सिस्टम ऑफ पॉजिटिविज्म पॉलिटी। इसमें उन्होंने समाज और नैतिकता और मानवता से जुड़े विचार रखे। निजी जीवन। 1825 में उन्होंने कैरोलीन मैसीन नाम की महिला से विवाह किया, लेकिन यह विवाह सफल नहीं रहा। 1845 में उनकी मुलाकात क्लोटेल्ड डी बॉक्स नाम की महिला से हुई। वह उनकी प्रेरणा बनी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। इस घटना ने कांत को गहराई से प्रभावित किया। बाद में कांत ने मानवता का धर्म का विचार दिया। मृत्यु। अगस्त कॉम्टे का निधन 5 सितंबर 1857 को पेरिस, फ्रांस में हुआ। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 59 साल की थी। महत्व और विरासत। कॉम्टे को आज भी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि समाज को भी विज्ञान की तरह पढ़ा और समझा जा सकता है।
उनके विचार आज भी समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। समापन। तो दोस्तों, यह थी अगस्त कोम्टे की पूरी जीवनी, एक ऐसे विचार की कहानी जिसने समाज को समझने का एक नया रास्ता दिखाया। अगर कोम्टे ना होते तो शायद आज सोशियोलॉजी एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में नहीं होती। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर।